हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वी का लेसन नंबर 2 तू हे करू शकतेस इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। अ, दिशा आणि धनंजय आनंदात का होते? दिशा और धनंजय ये बहुत खुश क्यों थे? उत्तर, दिशा आणि धनंजय आनंदात होते कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती। दिशा और धनंजय बहुत खुश थे क्योंकि उनकी दादी माँ गांव से आने वाली थी। आ, आजी आपल्या नातवंडांसाठी काय काय करत असे? दादी अपने पोता पोती के लिए क्या क्या करती थी? उत्तर, आजी आपल्या नातवंडांसाठी घरी बनवलेला खाऊ व शेतातील फळे घेऊन यायची। दादी माँ अपने पोता पोती के लिए घर में बनी हुई मिठाई और खेत के फल लेकर आती थी। तसेच त्यांना आवडणारे पदार्थ स्वतः बनवून आणायची और उनको जो खाने पसंद था वो चीजें खुद बनाकर लाती थी व त्यांचे खूप लाड करायची और उनको बहुत लाड भी करती थी। ई, आजी ने दिशाला कोणता सल्ला दिला? आजी ने दिशा को क्या एडवाइस दिया? उत्तर, आजी ने दिशाला सल्ला दिला कि तू दुसऱ्यांवर विसंबून राहत जाऊ नकोस। आजी ने दिशा से कहा कि तू दूसरे पर डिपेंड मत रहे, तुलाही तुझ्या क्षमतावर विश्वास ठेवायला पाहिजे। तुझे अपने काम पर विश्वास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ई, धनंजयला स्वतःची चूक जाणवल्यावर त्याने काय ठरवले? धनंजय को जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो फिर उसने क्या फैसला किया? उत्तर, धनंजयला स्वतःची चूक जाणवल्यावर त्याने निश्चित केले की आता तो असे वागणार नाही व सर्वांची मदत करत राहणार। धनंजय को जब अपनी गलती का अंदाजा हो गया तो उसने डिसाइड किया कि वो अब ऐसे नहीं बिहेव करेगा और दूसरों की हमेशा मदद करेगा, यानी बदले में उनसे कुछ मांगेगा नहीं। प्रश्न 2, खालील आकृती पूर्ण करा। नीचे जो कॉलम दिया है इसको पूरा करना है। धनंजयला हे सर्व करायला आवडायचे। धनंजय को ये सारी चीज करने बहुत पसंद थी। तो यहाँ 6 बॉक्स दिया है, तो लेसन में से हमको 6 चीजें लिखना है। तो पहला, अभ्यास करने यानी पढ़ाई करना। दूसरा, उपक्रमामध्ये भाग घेणे यानी कोई एक्टिविटीज होती थी उसमें पार्टिसिपेट करना। तीसरा, स्पर्धांमध्ये भाग घेणे यानी कोई कंपटीशन होता था उसमें भी वो पार्ट करता था। और उसके बाद प्रकल्प पूर्ण करने, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता था स्कूल में उसको भी वो कंप्लीट करता था। और फिर माहिती चित्र जमा करने, इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स जमा करता था। और लास्ट, मदद करने, दूसरों की मदद करता था। प्रश्न 3, केव्हा ते लिहा यानी ऐसा कब होता है वो लिखो। अ, दिशा रांगोळीच्या स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। दिशा रंगोली की कंपटीशन के लिए तैयार हो गई, तो ऐसा कब हुआ? उत्तर, आठवडाभराच्या निरंतर सरावाने दिशामध्ये आत्मविश्वास आला म्हणून दिशा रांगोळीच्या स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। तो 1 हफ्ता पूरा मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद दिशा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर वो रंगोली की कंपटीशन के लिए तैयार हो गई। आ, धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली। धनंजय को अपनी गलती समझ में आ गई। ऐसा कब हुआ? दिशाला रांगोली स्पर्धेत पारितोषिक मिळाले। दिशा को रंगोली कंपटीशन में अवार्ड मिला। तेव्हा धनंजय ने दिशाला विचारले। उस वक्त धनंजय ने दिशा से पूछा, मला शिकवशील का टिपक्यांची रांगोली काढायला? मुझे तू सिखाएगी क्या ये डॉट डॉट वाली रांगोली निकालने के लिए? दिशा हसून म्हणाली, हो जरूर शिकवेन, पण त्या बदल्यात तू मला काय देणार? दिशा ने हंसकर कहा, हाँ जरूर सिखाऊंगी, लेकिन उसके बदले में तू मुझको क्या देगा? तेव्हा धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली। तब धनंजय को अपनी गलती समझ में आ गई कि वो भी लोगों के साथ ऐसे ही करता था। ई, आजी ने दोन्ही नातवंडांना कवेत घेतले। आजी ने अपने दोनों पोता पोती को गले लगाया। ऐसा कब हुआ? धनंजयला स्वतःची चूक कळली। धनंजय को अपनी गलती का एहसास हो गया। त्याने दिशाकडे माफी मागितली, तो उसने दिशा से माफी मागी। त्यांचे हे बोलणे ऐकून आजीने आनंदाने आपल्या दोन्ही नातवंडांना कवेत घेतले। तो उनकी ये बातें सुनकर आजी बहुत खुश हो गई और उसने अपने दोनों पोता पोती को गले लगा लिया। प्रश्न 4, जर तुम्हाला कोणी मदत केली
तर त्याच्याबद्दल तुमच्या मनात कोणते विचार येतात ते थोडक्यात लिहा. अगर आपको किसी ने मदद किया तो उसके बारे में आपके मन में क्या ख्याल आता है, ये शॉर्ट में लिखिए. तो आन्सर, मला कोणी मदत केली तर माझ्या मनात विचार येते की त्याचा धन्यवाद करावा आणि आपणही दुसऱ्यांची मदत करावी. तो जब मेरी कोई मदद करता है तो मुझे ये ख्याल आता है कि मैं उसका थैंक्स अदा करूं, उसको शुक्रिया कहूं और मैं भी दूसरों की मदत करूं. अब इसके बाद आहे खेळूया शब्दांशी. तो खाली दिलेल्या कंसातील शब्दांचा वापर करून वाक्य पूर्ण करा. फिल इन द ब्लैंक्स करना है. 3 वहां ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सिलेक्ट करके. तो स्वतःची कामे स्वतः केल्यास आपल्यात डैश येतो. अगर हम खुद का काम खुद करेंगे तो हमारे अंदर क्या आता है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस. लहान बाळाच्या बाललीला पाहून आईने बाळाला डैश घेतले. छोटे बच्चे की हरकतें देखकर माँ ने बच्चे को क्या कर लिया? कवेत घेतले, यानी गले लगा लिया, खुश हो गई. ई, आमच्या शाळेत डैश उपक्रम चालतात. हमारे स्कूल में डैश प्रोजेक्ट्स चलते हैं. तो हमारे स्कूल में वैविध्यपूर्ण यानी अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज चलती है. फिर इसके बाद है खेळ खेळूया. प चा शब्द पंखा पूर्ण करा. अब एक पंखा बना हुआ है उधर डायग्राम में और उसमें 1 से 7 तक सेंटेंसेस दिए हैं. उन सेंटेंसेस की मदद से हमको एक पजल के जैसा सॉल्व करना है. तो पहला, सप्त सुरांतील 5वां सूर, जो 7 सुर होते हैं उनका 5वां सूर कौन सा है? तो प. उसके बाद दूसरा, आकाशात पंखांच्या सहाय्याने उड़णारे. आसमान में पंखों की मदद से कौन उड़ते हैं? पक्षी. तीसरा, वाऱ्याचा एक समानार्थी शब्द. वारा यानी हवा के लिए एक समानार्थी शब्द क्या है? पवन. चौथा, कुटुंबाला असेही म्हणतात. कुटुंब यानी फैमिली के लिए एक और वर्ड हमको लिखना है, तो उसको परिवार भी कहते हैं. पांचवा, यामध्ये पीठ मळले जाते, यानी इसमें आटे को गूंदा जाता है. उस बर्तन को क्या कहते हैं? परात. छठा, संदेश वहनाचे एक साधन, मैसेज पहुंचाने का एक जरिया, तो वो क्या है? पत्र यानी लेटर. और सातवां, वर्णमालेतील 21वें अक्षर. वर्णमाले का 21वां अक्षर, जो अल्फाबेट्स होते हैं मराठी के, उसमें 21वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है? तो प आता है. अब इसके बाद ये कुछ ग्रामर का सेक्शन है. इसमें क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में इन्होंने दिया है. क्रिया विशेषण अव्यय यानी एडवर्ब, यानी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो चीज देती है. वर्ब को मराठी में क्रियापद कहते हैं. तो क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती देणारे शब्द क्रिया विशेषण अव्यये असतात. क्रियापद के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं. जैसे मोहन पहाटे उठून पढ़ायला जातो, तो इसमें क्रिया क्या है? वो उठकर दौड़ने के लिए जाता है, ये एक्शन है, वर्ब है, क्रियापद है. तो कब जाता है? पहाटे यानी सुबह जल्दी उठकर. तो एक्शन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पहाटे ये वर्ड दे रहा है, तो ये वर्ड है क्रिया विशेषण अव्यय, एडवर्ब. ऐसे ही दूसरा, सभोवार जंगल होते. अब जंगल है, कहाँ है? सभोवार, चारों तरफ, तो सभोवार क्रिया विशेषण अव्यय है. तीसरा, ताई झटकन उठली, तो उठली ये वर्ब है, एक्शन है, क्रियापद है. कैसे उठी? झटकन, जल्दी से उठी, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है. और चौथा एग्जाम्पल, रस्त्याने चालताना राजू नेहमी अडखडतो. तो अडखडतो यानी वो डगमगा जाता है. तो कब डगमगा जाता है? नेहमी, हमेशा. तो ये नेहमी क्रिया विशेषण अव्यय है, जो वर्ब के बारे में, क्रियापद के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. अब क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं. पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो वो क्रिया कब हुई ये बताता है. तो इसमें दररोज, आदि, सद्या, हल्ली इस जैसे वर्ड्स आते हैं. दूसरा है स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, वो क्रिया कहाँ हुई ये बताता है. तो इसमें वर, सर्वत्र, इथे, जिथे, जिकडे ये सारे वर्ड्स आते हैं. तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी वो क्रिया कैसे हुई ये बताता है. तो इसमें सावकाश, पटकन, पटपट, जलद ये वर्ड्स आते हैं. और चौथा है परिमाणवाचक या संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें उसकी क्वांटिटी बताता है, कितनी हुई. तो भरपूर, किंचित, काहीसा, मुड़ीच, मोजके ये सारे वर्ड्स संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं. तो अब लास्ट में ये 4 कॉलम दिए हैं
इसमें चारों क्रिया विशेषण अव्यय के एक एक टाइप्स का एक एक कॉलम है और कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो कौन से वर्ड्स कौन से कॉलम में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है वो हमको उसमें फिल करना है. तो खाली दिलेल्या शब्दांचे क्रिया विशेषण अव्ययांच्या प्रकारानुसार चौकटीत वर्गीकरण करा. तो ये वर्ड्स है वो कौन सा प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय का, उस बॉक्स में उसको डालना है. तो पहला है परवा. परवा यानी परसों. तो ये क्या बता रहा है, काल बता रहा है, कब हुई वो क्रिया, तो ये किस में आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय. दूसरा है समोरून यानी सामने से. तो ये जगह बता रहा है कहाँ हुई वो क्रिया, कहाँ से वो आया, तो ये स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा. तीसरा है जरा. तो जरा क्या बता रहा है, वो कितना है, तो ये संख्यावाचक में आएगा. चौथा है कसे. कसे यानी वो कैसे हुआ, तो रीतिवाचक में आएगा. उसके बाद है वर. वर यानी ऊपर, तो ये जगह बता रहा है, तो स्थलवाचक में आएगा. उसके बाद है थोड़ा. तो ये क्वांटिटी बता रहा है, तो संख्यावाचक में आएगा. उसके बाद है सतत यानी कंटिन्यूअस. तो वो क्रिया कब हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है, तो ये कालवाचक में आएगा. इसके बाद है झटकन, जल्दी से. तो वो क्रिया कैसे हुई, झटकन हुई, तो रीतिवाचक में आएगा. इसके बाद है तिथे यानी वहां. तो ये स्थल बता रहा है, जगह बता रहा है, तो स्थलवाचक में आएगा. उसके बाद है दर रोज, हर रोज, डेली. तो ये काल बता रहा है कब हुआ, तो ये कालवाचक में आएगा. उसके बाद है टप टप. तो ये रीति बता रहा है कैसे हुई वो क्रिया, टप टप पानी गिर रहा था, तो ये रीतिवाचक में आएगा. उसके बाद है शनो शनि, हर वक्त. तो ये भी काल बता रहा है, तो कालवाचक में आएगा. उसके बाद है सावकाश यानी केयरफुली. तो ये कैसे हुआ, सावकाश हुआ, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा. इसके बाद है पलीकडे यानी पीछे. तो ये जगह बता रहा है, तो ये स्थलवाचक में आएगा. इसके बाद है अतिशय यानी थोड़ा सा. तो ये संख्यावाचक में आएगा, क्वांटिटी बता रहा है. और लास्ट है पूर्ण यानी कंप्लीट. ये भी संख्या बता रहा है, तो ये भी संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए बच्चों. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.